जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं जो बताने जा रही हूँ एकदम सच्ची कहानी है। इसको मनगढ़ंत मत समझिएगा। आज के समय में ये बिल्कुल हकीकत कहानी है। आप ये कह सकते हैं कि ये आंखों देखी है। नाम ले नहीं सकती हूँ क्योंकि किसी के भी घर का इज्जत का सवाल होता है। बेटा आप ही चला जाता था काम करने। जो बहू थी अपनी सासू माँ को कितना दुख दे सकती है वो पूरी कोशिश करती थी। सासू माँ से घर का पूरा काम कराती थी और जब खाना देती थी तो उनको चार बातें सुनाती थी और ये कहती थी बस तुम्हें बैठे बैठे रोटी तोड़ना आता है, फ्री की रोटी खाती हो। दिन भर सासू माँ से काम कराती थी और कहती थी फ्री की रोटी खा रही हो। सासू माँ रोती थी। बेटा कभी अगर माँ को अपने कुछ पैसे दे देता था तो सासू माँ अपने सामान में रख देती थी। जो उनका एक छोटा सा बक्सा था उसी में वो पैसे अपने डाल देती थी। बहू दांव मार के वो पैसे चुरा लेती थी। और जब माँ अपने बेटे से शिकायत करती थी कि बहू ने मेरे पैसे ले लिए, तो उल्टा इल्जाम उसी पे लग जाता था। बेटा अपनी माँ को ही गलत समझता था, अपनी बीवी पर भरोसा करता था। लेकिन बेटे को थोड़ा तो सोचना चाहिए। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, जिस माँ पर तुम आज तक इतना भरोसा करते रहे, जो माँ अभी तक आपके लिए बहुत अच्छी थी, अच्छी माँ थी, प्यारी माँ थी, तुम्हारे बीवी के आते ही वो माँ इतनी गलत कैसे हो सकती है? वो चोर भी हो गई, वो काम चोर भी हो गई, वो बिना परिश्रम के रोटी खाने लगी। ये कैसे हो सकता है? कभी बेटों को भी ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि मेरी माँ गलत कहाँ है। जो अभी तक सही थी एकाएक गलत कैसे हो सकती है? जिसको अड़ोस पड़ोस के लोग भी कहते थे वो बहुत सीधी है, फला की माँ बहुत सीधी है, तो वो माँ अचानक बहू के आने पर इतनी खूंखार कैसे हो सकती है? बेटा सुनता रहा, वो परेशान हो गया। एक दिन वो अकेले में बैठा सोच रहा था, ऑफिस में ही बैठा था और बहुत उदास था। तो उसका बहुत घनिष्ठ एक दोस्त उसके पास आया। बोला तुम आजकल उदास क्यों रहते हो? तुम्हारी तो यार नई नई शादी हुई है, तुमको खुश रहना चाहिए। तो बोला यार शादी क्या, जी का जंजाल हो गया है। जो माँ मेरी इतनी अच्छी थी, मेरा इतना देखभाल करती थी और मैं भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, माँ भी मेरी मुझसे बहुत प्यार करती थी। दोस्त बीच में ही टोका, भाई ये क्या है? प्यार करता था, प्यार करती थी, ये था थी कहाँ से आ गया? तेरी माँ भी जिंदा है और तू भी है, तो ये था थी कहाँ से आ गया? तो बोला कुछ नहीं यार, अब बहुत घर में कलह रहती है। जब घर जाओ तो कहीं माँ की शिकायत, कहीं बीवी की शिकायत। मैं पक गया हूँ एकदम। इससे अच्छा तो मैं शादी के पहले था। बोले पूरी बात बताएगा? बोला जो मेरी माँ कभी नहीं करती थी वो माँ अब करने लगी। बहू को अपने हाथ नहीं बटाती है और बहू से पैसे चुरा लेती है। मैं खर्चे देता हूँ फिर भी माँ को कम पड़ जाता है और वो पैसे चुरा लेती है अपनी बहू के। ना मेरी कोई बहन है कि माँ बहन को चुरा के दे देती है। क्या करती है पैसा समझ में नहीं आता और बिल्कुल आलसी हो गई है। तो उसका दोस्त बोला क्या पहले तेरी माँ ने ऐसा कुछ किया था? बोले कभी नहीं किया था। तो बोले तो विश्वास किस पर करता है? बोले विश्वास मैं अपनी पत्नी पे करता हूँ। बोला क्यों? जन्म देने वाली माँ को तो भूल गया? तेरी जन्म देने वाली माँ झूठी हो गई और कल की आई तेरी बीवी सच्ची हो गई। तूने इतना कैसे सोच लिया? तब उसकी आंखें खुली। बोला हाँ दोस्त तू बिल्कुल सही कह रहा है। और फिर उस दोस्त ने उसको सलाह दी कि तू किसी के पक्ष में मत बोल और घर में चुपचाप सीसी कैमरा लगवा दे, जो आजकल कैमरे लगते हैं। तो बोला ठीक है। लड़के ने
अपने एक दिन घर में जाकर अपनी किसी बहाने उसकी बीवी मायके गई हुई थी और माँ से भी कुछ नहीं बताया, माँ मंदिर चली गई। तो घर में बुलवा के कैमरा बढ़िया फिट करा दिया, किसी को पता नहीं चला और उसका कनेक्शन अपने मोबाइल में करा लिया। जब बीवी मायके से आई तब उसने अपना कैमरा चालू रखा। जैसे ऑफिस को निकला वैसे उसकी बीवी का कहर उसकी माँ के ऊपर चालू हो गया। बुढ़िया बैठे बैठे रोटी खाती है, काम चोर है और घर का सारा काम करवाती और डांटती रहती और माँ को गाली भी देती, यहाँ तक कि माँ के ऊपर हाथ भी चला दिया। माँ रोती रही और रोते रोते अपने कमरे में गई और फिर अपने भाग्य पर फुट फुट कर रोने लगी कि मैं शिकायत करूं भी तो किससे करूं प्रभु, तू ही है मेरा सहारा, मेरा बेटा भी मुझ पर विश्वास नहीं करता है। बुजुर्ग माँ फुट फुट कर रो रही थी। इतने में बहू जो है रात का बासी खाना लाके सासू माँ के सामने फेंक दिया, ऐसे थाली खिसका दी, बोले खा लो बुढ़िया और अफसोस अपने भाग्य पे करो और ये सोच लो कि तुम चाहे जितना रो कुछ भी करो लेकिन तुम्हारा बेटा जितना मुझ पर भरोसा करता है तुम पर कभी नहीं करेगा। और वो लड़का अपने मोबाइल से घर का पूरा चित्रण देख रहा था। वो फुट फुट कर रोने लगा और घर आया। घर आके सीधा अपनी माँ के कमरे में गया और अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा कि माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तेरा भरोसा नहीं किया, मैं तुझ पे विश्वास नहीं किया और मेरी पत्नी आपके साथ कितना जुल्म करती रही और अपने पत्नी को मार पीट कर घर से निकालने लगा। सासू माँ तुरंत सामने आ गई, बोले बेटा जो ये करती रही अगर वही हम इसके साथ करेंगे तो इसमें हमारे में फर्क क्या रह जाएगा। घर की बहू है, घर की लक्ष्मी है, इसको घर से मत निकालो, हो सकता है इसको अपनी गलती का एहसास हो गया हो। बहू फिर अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगती है, कहती है अब मैं आपके साथ ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं तो अपनी माँ के सिखाने में आ गई थी, मेरी माँ ने सिखाया था कि अपनी सास को इतना मजबूर करो कि वो घर छोड़ के निकल जाए। ऐसा क्यों करती हैं लड़कियाँ और ऐसा माँ क्यों करती हैं, अपनी बेटी का ही बसा बसाया घर बर्बाद करने को तैयार हो जाती हैं। अगर सासू माँ जरा सा समझदारी ना करती तो बेटी का घर तो बर्बाद था ना। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो शेयर जरूर करिएगा। जय श्री राधे।